आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल रामकरण सर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 में आपका इंटीग्रल्स चल रहा है। इंटीग्रल्स में हम लोग आज का जो एक्सरसाइज है वो 7.3 का डिस्कशन होगा। आप सोल्यूशन पे बने रहेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे एक्सरसाइज को बनाना है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी बता चुके हैं, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा और तब हम उससे आगे बढ़ते हैं जो एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपके सामने। क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 20। इसका क्या मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक आपको इंटीग्रेशन करके दिखाना है। क्लियर? आई पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है आपको, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है आपका फर्स्ट में sin स्क्वायर 2x + 5। सेकंड क्वेश्चन दिया है sin 3x cos 4x। थर्ड क्वेश्चन में डाला गया है आपका cos 2x cos 4x cos 6। क्लियर है? बहुत आसान है। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का देखिए कैसे बनाएंगे। i बराबर क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर 2x + 5 dx। जरा गौर कीजिए, यहाँ पे sin स्क्वायर 2x + 5 है ना, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला पर ले जाएंगे। फार्मूला पर कैसे ले जाएंगे, देखिए अगर हम इसको 1/2 से डिवाइड यानी 2 से और 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखे sin स्क्वायर 2x + 5 तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 2 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया बाय लेंस से। क्लियर? अब हमारा ये फार्मूला देगा, याद कीजिए क्या बताए थे, अगर 2 sin स्क्वायर x होगा तो उसको क्या लिखना है, 1 - cos 2x। अगर यहीं पर 2 cos स्क्वायर x होता तब क्या लिखते हैं, 1 + cos 2x। याद रखना है, साइन है तो माइनस और cos है तो प्लस। चलिए तो फार्मूला पर तोड़ देते, क्या लिखिएगा, 1/2 सही रहा, इंटीग्रेशन इसको लिखिए 1 माइनस साइन है इसीलिए माइनस और cos में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x, जितना होगा उसका ट्वाइस, तो 2 और ब्रैकेट में लिख देते हैं 2x + 5। ध्यान देंगे यहाँ पर आपका जो एंगल हुआ करेगा, जैसे एंगल अगर यहाँ पर x होता तब 2x लिखते, यहाँ पर एंगल है 2x + 5 तो उसका डबल, इसलिए 2 टाइम्स 2x + 5। याद रखना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से अलग अलग, पहले इसको लिख सकते हैं 1/2 होल बाहर, इंटीग्रेशन 1 को dx के साथ dx और माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर आप cos में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जाता कहिएगा 4x और 5 2 जाता कहिएगा 10। ये इसका एंगल हुआ dx। अब आइए यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिग ब्रैकेट आप बंद कर देंगे क्योंकि 1/2 होल का कॉमन ले चुके। चलिए अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं 1/2 सही रहा, यहाँ से dx का इंटीग्रेशन आप जानते हो x होगा। चलिए अब यहाँ पर बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था, आप कहिएगा sin x, लेकिन ध्यान रखिएगा जो x का कोफिशिएंट यानी गुणांक होता है उसे इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो याद रखिए डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। तो जो x का गुणांक 4 है, 4 से हम डायरेक्ट उसको डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे बताइए, इसका लिखेंगे यहाँ से लिख दे 1/4 डिवाइड हो गया 4 से, और यहाँ पर cos का साइन होता है तो लिखिए साइन में ब्रैकेट में जो एंगल है 4x + 10 इस तरह से लिख देंगे और प्लस c। ठीक है, इसका cos का इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin x कर दिए और 4 कोफिशिएंट था उसे डिवाइड कर दिए। अब इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे, देखो देयरफॉर i बराबर ये हो जाएगा 1/2x माइनस ये हो जाएगा 1 1 जा 1 4 2 जा 8, क्या लिखेगा 1/8 साइन में कहिएगा आप ब्रैकेट में 4x + 10 और प्लस c। यहाँ c क्या है आप जानते हैं ना, इंटीग्रल कांस्टेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप i बराबर लिखिएगा साइन में 3x और cos में 4x और dx। क्लियर है? जैसे इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं उसके साथ dx आता है। अब गौर कीजिए इसमें 3x 4x, बताइए बड़ा कौन है, तो आप कहिएगा 4x है ना बड़ा। तो जो बड़ा होता है, जो एंगल ग्रेटर होता है उसको मान लेंगे a और जो छोटा है उसको b मान लेंगे, तब हम उसको अप्लाई करेंगे। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos को आगे कर लीजिए तो cos 4x और साइन में कहिएगा 3x। जो ग्रेटर एंगल है उसको आगे रखना है, उसको मानना है a और जो छोटा है उसको b। क्यों? अब यहाँ पर फॉर्मूला याद कीजिए, आपको फॉर्मूला लिखा चुके हैं क्या कि 2 cos a sin b क्या होता है बताइए। 2 cos a sin b का फॉर्मूला आप जान लीजिए, होता है sin a + b और माइनस हो जाएगा sin a - b। इसी जगह अगर मान लीजिए 2 sin a cos b होता तब क्या लिखते, sin a + b और प्लस sin a - b। याद रखना है। चलिए उस फॉर्मूला को हम यहाँ यूज करेंगे, क्या लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन में जाइए a + b, तो a के जगह समझिए 4x, b के जगह 3x, 4x + 3x, यहाँ माइनस होगा क्योंकि cos आगे है। फिर क्या लिखेंगे साइन में a - b, तो कहिए 4x - 3x, इस तरह से करली ब्रैकेट 1 dx लगाइए। ठीक, अब देखिए ये 1/2 सही रहा, इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए तो साइन
4x 3x कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 7x माइनस। अब बताइए 4x में से 3x माइनस कीजिए क्या कहिएगा x, तो इसको लिखिए sin x, यहाँ हम लिख देते हैं भाई sin x कर्ली ब्रैकेट 1 dx। चलिए अब हमको क्या करना है, दो टर्म है, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है, तो क्या लिखिएगा बताइए। 1/2 को बाहर ही रखिए, बिग ब्रैकेट में स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन कहिए sin 7x dx माइनस इंटीग्रेशन sin ऑफ x और dx बिग ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको, हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इंटीग्रेशन के साइन को इसमें और इसमें लगा दिए। क्लियर। अब बताइए sin x का इंटीग्रेशन क्या पढ़े हैं, याद है ना, ये क्या बोले थे, जिसका आंसर सी से लिखे उसमें माइनस लगाना, तो साइन का कॉस, कॉस सी से स्टार्ट होता माइनस, तो हम यहाँ का इसका हो जाएगा साइंस, अगर sin x होता तो उसको क्या लिखते हैं माइनस कॉस, लेकिन हमारे पास है क्या sin 7x, तो x का गुणनांक कितना है 7, तो 7 से क्या करना है मल्टीप्लाई डिवाइड, तो याद रखना है डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसका डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए 1/2 बिग ब्रैकेट, इसका इंटीग्रेशन 1/7, 7 से डिवाइड होगा और माइनस लग जाएगा और साइन का कॉस होता है तो cos 7x, यहाँ देखिए पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए और साइन का कॉस होता है तो यहाँ पर लिखिए cos x, इस तरह से प्लस सी हुआ। अब क्या करना है, सो देखिए प्लस वाले को लोग पहले लिखते हैं, माइनस वाले को लोग बाद में लिखते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करते हुए। देखिए पहले अगर मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको लिखिए 1/2, पहले प्लस वाले को क्या लिखेंगे cos x माइनस 1/7 और cos में आपका 7x, इस तरह से प्लस सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए अलग अलग, तो क्या लिखिएगा, देयरफॉर आप कह सकते हो I बराबर 1/2 cos x माइनस ये 1 का 1 7 टू 14, तो 1/14 और cos में कहिएगा 7x प्लस सी, इस तरह से इसका आपका 2 का सॉल्यूशन तैयार है। क्लियर है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए दिमाग लगे क्या करना है, यहाँ से इसका हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। I बराबर क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन दिया हुआ है cos 2x cos 4x cos आपका 6x dx, यही ना है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर 3 एंगल एक साथ आपको दिया गया है, कौन कौन, cos 2x cos 4x cos 6x। क्लियर है, आप यहाँ तीनों में से कोई 2 एंगल को आप एक साथ ले सकते हैं, एक को साइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बताइए किसको ले लेते हैं, शुरू करते हैं बड़ा से। आइए हम 6x और 4x को साथ ही करते हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ 1/2 इंटीग्रेशन, अब हम लिख सकते हैं 2 बड़ा एंगल को आगे याद रखिएगा cos 6x cos 4x, ठीक है, और इनटू कर दीजिए cos 2x dx। क्या किए बताइए, हम 6x को और 4x जो एंगल में है उसको एक साथ कर लिए, ठीक है, उसको आगे कर लिए, और cos 2x भी, आप चाहेंगे तो 2x 4x को भी ले सकते थे, 2x और 6x को भी ले सकते थे, कोई किसी को लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 2 को साथ करना है, तीसरा को अलग करना है, बाद में देखेंगे। चलिए अब हम इसका फार्मूला याद कीजिए, 1/2 सही रहा, इंटीग्रेशन बताइए ये 2 cos a cos b का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर 2 cos a cos b है तो याद रखना है आपको cos a प्लस b, और वहां पर हो जाएगा आपका क्या प्लस cos a माइनस b होता है। अगर यही 2 sin a sin b होता तो क्या लिखते हैं cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। चलिए फार्मूला को लगाइए, यहाँ से क्या लिखेंगे बताइए, इसको लिखेंगे cos, अब डायरेक्ट लिखते हैं 6x 4x, जोड़ के लिखते हैं डायरेक्ट 10x, नहीं तो लिख देते हैं आपके लिए 6x प्लस 4x, ये हुआ cos a प्लस b, यहाँ प्लस cos a माइनस b, क्या हो जाएगा 6x माइनस 4x, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बंद, इनटू कहिए cos 2x dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका ये 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए साइन कर्ली ब्रैकेट, इसको क्या लिखिएगा, cos में कहिएगा 6 और 4 तो 10, तो डायरेक्ट कहिए cos 10x प्लस cos में बताइए 6x में से 2x 4x गया था 2x, तो 2x और इनटू कर दीजिएगा आप cos 2x dx। क्लियर, अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में अलग अलग, तो बताइए क्या होगा, यहाँ से आपका 1/2 बाहर इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं, देखिए तो cos में आपका 10x cos में आपका 2x प्लस, और यहाँ से 1/2 उसको भी दे दीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन, इसमें dx भी लगेगा, dx भी इसको दे दीजिए साथ में, dx अलग अलग बार देते हैं, प्लस 1/2 यहाँ लिख देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। समझे स्क्वायर कैसे हुआ बताइए, जब हम cos 2x को cos 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर 2x होगा। क्लियर है, चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए या फिर फॉर्मूला लगेंगे तो क्या लिखेंगे 1/4, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड की, इसको लिख सकते हैं 2 cos 10x cos 2x और ये dx दे देगा। ठीक, क्या किए 2 से मल्टीप्लाई, 2 यहाँ से डिवाइड किए तो 2 4 हो गया। इसमें देखिए इसमें वही काम करना पड़ेगा, तब लिखिएगा 1/4
और इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 2x dx। अब याद कीजिए क्या बताया है जस्ट पहला सवाल में, अगर 2 cos स्क्वायर x होता तो क्या लिखते 1 प्लस cos 2x। यहाँ पर पहले से 2 cos स्क्वायर 2x है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2 का डबल 4x। अगर यही साइन होता तो क्या लिखते 1 माइनस cos 4x लिखते। क्लियर है, तो प्लस और माइनस पर ध्यान देना है साइन में। आई अब हम इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन इसका फॉर्मूला 2 cos a cos b का भी देखे आप, तो इसको डायरेक्ट यूज करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ से cos a प्लस b, तो 10x प्लस 2 डायरेक्ट लिखते हैं आपको 12x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, घटा लीजिए 10x में से 2x गया था 8x, तो cos हम कह देते हैं 8x, इसको ब्रैकेट बंद dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन। बताइए 2 cos स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस cos में 2 का डबल 4x कर दीजिएगा और dx कीजिएगा। क्लियर, यहाँ तक चलिए। अब हम क्या करते हैं सो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हुए इसका 1/4, ठीक है, सब में देखिए 1/4 है, डायरेक्ट कॉमन ले ले। चलिए हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, सब में से 1/4 को निकाल दिए, तो इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 के साथ ही 1/4 बाहर है तो डायरेक्ट dx बचेगा, प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx। इस तरह से हमने बंद कर दिया। क्लियर, सब में क्या किए इंटीग्रेशन लगा दिए, 1/4 यहाँ 1/4 होल का बाहर यानी कॉमन ले ली। क्लियर, चलिए अब आपको याद रखना है cos का इंटीग्रेशन, तो आप जानते हैं ना cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x क्या, और जो x का गुणांक है जिसमें 12 है तो 12 से भाग कीजिएगा, इसमें 8 है तो 8 से भाग कीजिएगा, इसमें कुछ नहीं तो dx का x हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 4 से भाग कीजिए। क्लियर, तो चलिए हम डायरेक्ट लिख दे, तो लिखते हैं यहाँ से देखिए 1/4 इसको इंटीग्रेशन करोगे तो 1/12 और यहाँ पर साइन हो जाएगा आपका 12x प्लस 1/8 और यहाँ पर साइन हो जाएगा आपका 8x। चलिए प्लस dx का जानते हैं x और प्लस cos 4x है तो 1/4 और साइन में हो जाएगा आपका 4x और प्लस c करना है। c क्यों मालूम है, इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ते हैं। अब बताइए इसको हम अलग अलग गुना कर देते हैं, आसानी रहेगा, नहीं तो रखने दीजिए, गुना कर लेते हैं। तो बताइए गुना करके कितना लिखेगा 1/48 12 चौक 48, साइन में कहिएगा 12x प्लस 8 चौक 32 तो 1/32 और साइन में कहिएगा आप 8x और प्लस यहाँ से 4 चौका 16 तो 1/16 साइन में कहिएगा आप 4x प्लस x/4 यानी 1/4x प्लस c। यही आपका आंसर होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से देयरफॉर देके कि, या इस एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब लिख सकते हैं यहाँ से हेंस देके हेंस i बराबर तो 1/48 साइन में 12x प्लस 1/32 साइन में 8x प्लस 1/16 साइन के एंगल में क्या होगा 4x प्लस 1/4x प्लस c। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 बताया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है sin q 2x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 5 में है sin qx cos qx और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है sin x sin 2x sin 3x। इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन देखते हैं ध्यान से। यहाँ लिखते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है, i बराबर तो इंटीग्रेशन आप लिखिएगा sin q ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इंटू dx। अब बताइए यहाँ से आपको क्या कीजिएगा, इसको याद कीजिए। ये अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो आसानी से फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखिएगा 1/4 इंटीग्रेशन 4 sin q ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इंटू dx। ये इसलिए बता रहा है कि आपको हमने 4 sin qx का फॉर्मूला बताया था, वहां से भी बताया था sin qx को क्या लिखेंगे डायरेक्ट हम, इसलिए 4 sin qx का क्या लिखेंगे बोलिए। sin 3x का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, 3 sin x माइनस 4 sin qx था क्या, तो -4 को इधर लाते हैं तो -4 sin qx बराबर क्या हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x। उसी फॉर्मूला का हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन लिखना है आपको। इस पूरे चीज का फॉर्मूला जो होगा 3 sin x, तो sin x के जगह आप देखिए 2x प्लस 1 है, क्लियर, माइनस क्या लिखना है sin 3x, तो sin देंगे 3 देंगे और x के जगह जितना कुछ है 2x प्लस 1 डालेंगे। इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे dx। बात समझे, रीजन क्या है, रीजन है कि आप यहाँ पर उस फॉर्मूला को यूज किए, फॉर्मूला को लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि सिंस 4 sin qx का फॉर्मूला
3 साइन ऑफ x माइनस साइन 3x। यही ना फॉर्मूला आपको हमने बताया है, इस फॉर्मूला का हमने यूज किया। देख लीजिए 4 साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। क्यों? क्योंकि 3 साइन एक्स का फॉर्मूला आपको हम बताए थे ना, इसको समझिएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, उसी से इसको तोड़ दिए। आइए अब हम क्या करेंगे, बराबर लिखते हैं 1/4, इसको इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, 4 में 4 कॉमन है तो क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन का साइन लिखिए, 3 बाहर, इसको लिख सकते हैं साइन में आपका 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर? यहाँ पर माइनस, अब क्या करेंगे उसको देखिए, यहाँ पर है इंटीग्रेशन का साइन दीजिएगा तो साइन में लिखिएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x प्लस 3, यानी 3 को 2x से करोगे तो 6x होगा और 3 को 1 से तो 3 होगा एंगल में, ठीक है, और इंटू डी एक्स बिग ब्रैकेट बंद। कोई कंफ्यूजन? क्या किए, कांस्टेंट है तो बाहर और साइन 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है। अब आइए इंटीग्रेशन में ये 1/4 आपका बाहर रहा, बताइए 3 और साइन 2x प्लस 1 का साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, सी से स्टार्ट हुआ इसीलिए। यहाँ पर x का गुणांक क्या है 2, तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, -1/2 और कॉस में कहिएगा 2x प्लस 1। माइनस क्यों लगा, साइन का माइनस कॉस था इसीलिए, ठीक है, 2 से डिवाइड क्यों, x का गुणांक। चलिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, 6 गुणांक है तो 1/6 डाल दीजिए, और साइन का होता है माइनस कॉस में तो कॉस लिख माइनस में प्लस कर दिए, कॉस लिखिए 6x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ से बिग ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत, आप प्लस कर दीजिए सी क्यों मालूम है, इंटीग्रल कांस्टेंट को हम सी कहते हैं। आइए अब इसको हम क्या करेंगे, 1/4 सही रहा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 कॉस में आपका लिखाएगा 2x प्लस 1 लिखाएगा ना, और प्लस 1/6 कॉस में लिखाएगा 6x प्लस 3 और बिग ब्रैकेट बंद प्लस सी। क्या करना है बताइए, माइनस को बाद में प्लस को पहले, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हुए तो एक स्टेप और लिख लीजिए, 1/4 यहाँ से लिखिए 1/6 कॉस में आपका 6x प्लस 3 हो जाएगा, और माइनस 3/2 और क्या लिखिएगा बताइए, कॉस में 2x प्लस 1। बस हम क्या किए इसमें बताइए, बस प्लस वाले को आगे कर दिए, माइनस वाले को पीछे कर दिया, कुछ नहीं किए। चलिए अब हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखते हैं, देयरफॉर i बराबर यहाँ से 1/6 24 24 हो गया, कॉस में आप लिखिएगा 6x प्लस 3 जो एंगल दिया हुआ, ठीक है। चलिए माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, 3/8, और इसको लिखिएगा आप कॉस में 2x प्लस 1 और प्लस सी, यही ना आपका आंसर आएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कहता है, कैसे आता है। देखिए 5 में यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आइए आई बराबर आई इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन लिखिए आप साइन QX cos QX dx। कोई दिक्कत? तो हमने क्या किया, साइन QX cos QX लिखा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें दोनों में क्यूब है, क्लियर, तो हम क्यूब को ऊपर उठाना चाहते हैं, ठीक है। क्यूब को जब ऊपर उठाएंगे तो क्या करना होगा बताइए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, सोचिए अगर हम 1/8 इंटीग्रेशन 2 साइन x cos x के पावर होल क्यूब और dx लिख दे तो आपको कोई दिक्कत है, कैसे हुआ सब बताते हैं। ये 2 क्यों कीजिएगा, 2 का तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यों कीजिएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, साइन QX होगा cos QX, ये 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप बताइए, जब कैंसिल होने के बाद ये आ गया तो अब इसको क्या लिखेगा, 1/8 सही रहा इंटीग्रेशन 2 साइन x cos x का फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन 2x होता है तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, देखिए साइन में 2x का होल क्यूब dx। अब इसको आप कह सकते हैं, फिर यहाँ फॉर्मूला है तो देखिए क्या लिखिएगा, 1/8 इंटीग्रेशन साइन का कहिएगा q2x dx। वाह, अब बताइए क्यूब है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 4 से मल्टीप्लाई करके, तो यानी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 8 चौक 32, यहाँ डायरेक्ट 32 देते थे, 4 से गुना किए, इंटीग्रेशन 4 साइन q2x dx, ताकि आपको फॉर्मूला इस फॉर्मूला का यूज करेंगे 4 साइन QX का। तो क्या लिखिएगा देखिए, यहाँ से 1/32 832 इंटीग्रेशन 4 यानी साइन q2x का फॉर्मूला आप लिखिएगा, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट में 3 साइन x, तो 3 साइन में कहिएगा 2x माइनस कहिएगा, यहाँ से 3 साइन हो गया 2x, और तब कहिएगा माइनस में कहिएगा साइन में आप 3x, तो 3 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 डायरेक्ट लिख दे, तो यहाँ लिख देते हैं आपको 6x ऐसे आएगा और इंटू dx हो जाएगा। क्लियर?
बात समझे। इस फार्मूला का यहाँ भी यूज किया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर x के जगह 2x था, इसीलिए 3 sin 2x हमने लिखा, और यहाँ पर देखिए sin 3x, x के जगह 2 था तो 3 2 जा 6 समझ लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब हम इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/32 बाहर बिग ब्रैकेट में, और इसको 3 को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन लिखिए साइन में 2x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, लिखिए साइन में 6x dx। क्लियर, इस तरह से। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन की, तो यहाँ से 1/32 बाहर, बताइए 3, और साइन का जानते हैं ना, माइनस में कॉस होता है और 2 से डिवाइड होगा, डायरेक्ट लिख दे तो माइनस कहेंगे 3/2, 2 कहाँ से आया, इसका डिवाइड, और कॉस लिखेंगे भैया 2x, और माइनस माइनस बोलिए प्लस साइन का, और इस डिवाइड किससे 6 से, तो हो जाएगा -1 में 6 होता है, माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा कॉस आपका 6x, और प्लस c ना भूलिएगा, c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस को पीछे, प्लस को आगे कर दीजिए, तो क्या लिखिएगा भाई, 1/32 ब्रैकेट में 1/6 कॉस में 6x माइनस 3/2 कॉस में आपका 2x बिग ब्रैकेट 1 प्लस c। यहाँ पर c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, देयरफॉर i बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 1/, गुना कर लीजिए, 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 6 3 18 और 1 19, यानी वो 192 हुआ क्या। अब आइए कॉस में कहिएगा 6x माइनस, अब इसको इससे गुना कीजिए, कटेगा तो नहीं ना 32 से, क्या लिखिएगा 3/32 गुना तो 64 कहिएगा, कॉस में कहिएगा आप 2x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। आप ऊपर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, कॉमन भी लिया जाता है, कभी छोड़ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे i बराबर, यहाँ पर है आपका साइन ऑफ x, साइन में आपका 2x और साइन में आपका 3x और dx है। क्लियर, देखिए 2 एंगल है, यानी 3 एंगल है, ax 2x 3x। क्लियर है। हम ऐसा करते हैं कि पहले ऑड वाले को रखते हैं, इवन वाले को साइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी को किसी के साथ रखिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आइए, हम यहाँ पर ऑड को यानी x और 3x को साथ ऐसा कर सकते हैं। देखिए तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन में कहे 3x, और यहाँ लिख दे आपको साइन x एक ब्रैकेट, और इंटू कर दे आपका साइन 2x और dx। क्या किए बताइए, हम इस x को 3x को साथ है, ऑड वाले को और इवन वाले को अलग कर दिए, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर। अब बताइए, याद कीजिए फार्मूला, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला आपको पता है ना, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, उस पर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए। हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन इसका क्या करली ब्रैकेट में लिखिए cos a माइनस बी, 3x में से x जाएगा, लिख दीजिए 3x माइनस x, ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे, माइनस cos में प्लस कर लीजिए तो 3x प्लस x, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बंद, इंटू कहिए साइन में 2x dx। ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं, लिखते हैं i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन। देखिए क्या होगा, ये अलग अलग बांट देते हैं तो यह कितना आएगा, देखिए कर्ली ब्रैकेट में इसको पहले लिखिए cos में 3x में से x गया था cos 2x माइनस cos में 3x प्लस x तो क्या होगा 4x, तो cos 4x हुआ, कर्ली ब्रैकेट बंद, इंटू साइन में कहिएगा 2x dx। क्लियर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, तो क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ से कह सकते हैं बराबर, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका cos 2x sin 2x dx माइनस 1/2, उसमें भी दे दीजिए इंटीग्रेशन कहिए cos 4x और साइन में कहिए 2x dx। ठीक है, दोनों बांट दी अलग अलग। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए इसमें फार्मूला लाने के लिए 1/4 कीजिए इंटीग्रेशन 2, और इसको लिखिए साइन पहले तो साइन 2x cos 2x, ताकि आपको ध्यान में आए 2 साइन ए cos a का फार्मूला साइन 2a होता है। चलिए इसको भी हम कर देते हैं माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos 4x साइन में कहते हैं 2x dx। ठीक है, अलग अलग तोड़ दिए। अब दोनों में अलग अलग, इसमें फार्मूला क्या लगेगा, इसका हो जाएगा साइन 2x यानी साइन 4x हो जाएगा इसका फार्मूला। यहाँ पर 2 cos a साइन b का फार्मूला आपको याद होगा क्या, साइन a प्लस बी माइनस कहिएगा साइन a माइनस बी, वहां दीजिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए। 1/4 सही रहा, इंटीग्रेशन इसका फार्मूला हो गया आपका साइन में डबल एंगल तो 2 2 जा 4x, चलिए माइनस 1/4 सही रहा, और इसका dx छूट रहा है, dx डाल दीजिए पहले, इसका dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला बताइए
कॉस ए 2 कॉस ए साइन बी का, तो लिखिएगा साइन में ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 4x 2x, तो 6x करते हैं और यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा क्या साइन में ही, तो साइन में क्या कीजिएगा घटाइएगा, 4x में 2x डायरेक्ट लिखते हैं 2x, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किए हैं dx, याद रखिएगा कौन सा फॉर्मूला, तो आपका 2 cos a साइन b का जो फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी वो अप्लाई किए। चलिए अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, क्या लिखिएगा 1/4 साइन का इंटीग्रेशन आपको मालूम है माइनस कॉस, x का गुणांक 4 है, 4 से डिवाइड कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं भैया 1/-4, यहाँ पर कॉस आपका 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक, और इसका एक प्लस नहीं कीजिए, पहले इसको फार्मूला पर तोड़ लीजिए, उसके बाद इसका क्या होगा बताइए, अलग कीजिएगा तो साइन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दे, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए तो साइन में कहिएगा पहले 6x dx माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx, पहले क्या किए हम अलग अलग कर देते हैं, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर। अब आइए अब यहाँ पर माइनस में 1/16 और 16 और कॉस हो जाएगा आपका 4x, और देखिए माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/6 और कॉस में आपका 6x, ठीक है, यहाँ माइनस दे देगा, माइनस आपका 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 यानी माइनस 1/2 होता है और कॉस में आपका 2x, क्योंकि ऐसा मालूम है क्योंकि आप जानते हैं साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x होता है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दी। फाइनली आप यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, इसका जवाब माइनस 1/16 कॉस में आपका 4x प्लस 6×24 1/24 कॉस में आपका 6x माइनस 1/8 4 2 जा कॉस में आपका 2x प्लस c। कॉस देखिए जो हमारा एंगल प्लस वाला है उसको आगे रखें और माइनस वाले को बाद में, या बड़ा एंगल पहले 6 फिर 4 फिर 2, तो क्या लिखिएगा ऐसा कह सकते हो आप, देयरफॉर यहाँ से देखिए कि i बराबर 1/24 कॉस 6x माइनस 1/16 कॉस में 4x माइनस 1/8 कॉस में 2x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर अभी हम 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर किए हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, साइन 4x साइन 8x। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखता है 1 माइनस cos x by 1 प्लस cos x, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है cos x by 1 प्लस cos x। ये सब क्वेश्चन को आपको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान है, बस आप शुरू से अंत तक बने रहे, देखते रहिए कैसे इसको बनाते हैं। आइए हम 7 का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। देखिए 7 का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन देंगे, यहाँ पर है आपका साइन में 4x और साइन में आपका 8x, क्लियर, और यहाँ dx लगेगा इंटीग्रेशन के साथ, क्लियर है। अब आइए क्या बताए थे आपको, यहाँ पर साइन आपका साइन है ना, तो क्या करेंगे इसमें जो बड़ा एंगल होगा उसको हम लोग आगे रखेंगे, ठीक, या नहीं तो डायरेक्ट भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत आपका नहीं है, चलेगा। चलिए अगर हम इसको अब ऐसे लिखे फार्मूला से 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन कर दे यहाँ से 4x और साइन में कर दे 8x dx, कोई दिक्कत नहीं, क्या किए हम बस हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए। अब याद कीजिए 2 साइन ए साइन बी का क्या फार्मूला था, कॉस में था a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ठीक है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसा कीजिएगा तो एंगल को आगे कर लीजिए, चलेगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, फार्मूला आपको याद होना चाहिए 2 साइन ए साइन बी का, क्या लिखेंगे बोलिए, इसको कहेंगे यहाँ से कि कॉस a माइनस बी, ऐसा करते हैं हम इसको a अगर मान लो बड़ा को मानेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, तो क्या लिखिएगा 8x माइनस 4x, ये हुआ a माइनस बी, माइनस यहाँ पर लिख दीजिए आप क्या कॉस में ही आपका हो जाएगा 8x और प्लस 4x, इस तरह से डिफरेंशिएशन, ठीक, ध्यान दीजिए हम 8 को a माने हैं यानी c, इसको d, या इसको a माने इसको b, या बदल ही दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, दिक्कत ना होगा, इसको 8 मान लीजिए a, इसको मान लीजिए 4, अब ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या बताए थे रूल, जो बड़ा एंगल होता है उसको पहले लिखिएगा, जो छोटा उसको बाद में, यानी बड़ा को a मानना है और छोटा को b मानना है, इसीलिए हम इसको पोजीशन चेंज कर दिए, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आइए अब इसका क्या लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ से देखिए क्या होगा, कॉस में आपका 8x में से 4x गया, बताइए 4x माइनस 8x प्लस 4x, जानते हैं 12x होगा, तो इसको लिखिएगा कॉस में 12x, इसको कॉस में हम 12x और यहाँ से dx। अब देखिए दो पार्ट, एक cos 4x और एक cos 12x, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ से आपका 1/2 बिग ब्रैकेट में इंटीग्रेशन cos 4x dx लिखिएगा माइनस
इंटीग्रेशन cos 12x dx लिखिएगा और बिग ब्रैकेट बंद कर दीजिए। क्या किए, इंटीग्रेशन का साइन दोनों टर्म में हमने बांट दिया। क्लियर। अब आइए, अब इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान। देखिए 1/2 यहाँ पर cos 4x का बताइए। जानते हैं ना, अगर यहाँ पर cos x होता था क्या लिखते, sin x लिखते, sin x प्लस c। लेकिन हमारे पास cos 4x है, आपको हमने फॉर्मूला cos mx का बताए थे, sin mx बाई इंटीग्रेशन है तो डिवाइड है, डिफरेंस होता है मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ डिवाइड कर देते। क्या लिख दे डायरेक्ट लिखे 1/4, इसका 4 से डिवाइड हो गया, और cos का साइन, तो साइन हम लिखेंगे 4x माइनस 12 है तो 12 से डिवाइड कीजिए तो 1/12, और साइन हो जाएगा आपका 12x, इस तरह से प्लस c तो हमेशा जोड़ना है, इंटीग्रल कांस्टेंट आप जानते हैं। चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे, देखिए कह सकते हैं 1/8, 4 टू 8, और यहाँ पर लिखिएगा साइन में 4x माइनस 12 2 जा तो 24, 1/24, और इसको लिखिएगा साइन में आपका यानी कितना 12, तो साइन में हो जाए आपका 12x और प्लस c। देखें क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए अलग अलग, और कुछ नहीं किया, अंत में यहाँ लिख सकते हैं हेंस। देखिए आप हेंस i इक्वल टू 1/8 साइन में 4x माइनस 1/24 साइन में 12x प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। देखें इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सॉल्यूशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर में 1 माइनस आपका cos x दिया हुआ है और नीचे 1 प्लस cos x है, और यहाँ पर dx लगाइए, इंटीग्रेशन के साथ dx आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए, अब आप थोड़ा याद कीजिए, हमने आपको फॉर्मूला बताया था 1 माइनस cos x को क्या लिखेंगे, जब माइनस रहेगा तो साइन बोलना है और जब प्लस रहेगा तो cos बोलना है। तो याद कीजिए हमारा 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलिएगा 2 साइन स्क्वायर x का आधा, एंगल x है तो x का आधा, 2 साइन स्क्वायर x/2, इसको क्या बोलेंगे, प्लस है तो 2 cos स्क्वायर x/2। इस तरह से हम इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन इसको 2 साइन स्क्वायर x/2, जितना एंगल होता है ना उसका हाफ करते हैं। अगर यहाँ पर x है तो x/2, अगर 2x होता तो x, 4x होता तो 2x, समझिएगा। चलिए बाई में क्या लिखेंगे, यहाँ से इसका हो जाएगा cos है तो 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, और यहाँ पर dx। गौर कीजिए 2 से 2 काट दे, मल्टीप्लाई में क्या दिया, ये दे देगा आपका साइन स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर क्या होता है आपको मालूम है ना, tan स्क्वायर x/2 होता है इंटू dx। गौर कीजिए हमने साइन स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 को क्या लिख दिया, tan स्क्वायर x/2। क्या आपको पता है tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता है, इसको ले जाना पड़ेगा किसमें, sec स्क्वायर x में। क्या बोलेंगे बोलिए, हम यहाँ से इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 जो फॉर्मूला है, और dx क्यों लिखे, क्योंकि आपने जानते हैं ना कि tan स्क्वायर x का होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, x/2 है तो x/2 लगा दीजिए बस। अब आइए, अब इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx, और 1 से कीजिएगा तो इंटीग्रेशन dx होगा। अब आइए यहाँ पर dx है, समझिएगा। अब आइए बताइए sec स्क्वायर x/2, आप जानते हैं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ठीक है, तो यहाँ x/2 है तो हम तो उसको tan x/2 लिखेंगे, लेकिन जो x का कोफिशिएंट 1/2 है उसे क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, इंटीग्रेशन है ध्यान रखिएगा, डिवाइड होता है इंटीग्रेशन, तो हम डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan x/2, और x का कोफिशिएंट गुना कितना बताइए 1/2 है ना, तो 1/2 से हम इसको डिवाइड कर दिए, माइनस dx का आप जानते हैं x प्लस c, ये 2 जो नीचे है डिवाइड में ऊपर चला जाएगा यानी जंप करके, तो क्या हो जाएगा बताइए, कह सकते हैं 2 tan x/2 और माइनस x प्लस c, अंत में लिख सकते हैं देयरफॉर i बराबर 2 tan x/2 माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, देखिए इसका सॉल्यूशन कितना आसान है। यहाँ से हम कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर में आप cos x, नीचे में लिखिएगा 1 प्लस cos x, और यहाँ से क्या कहिएगा dx, ठीक। अब आई यहाँ पर आपका cos x है, नीचे में क्या है 1 प्लस cos x है। देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको फार्मूला पर अगर डायरेक्ट तोड़े तो उस cos x का फार्मूला क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, और उस cos x का फार्मूला अगर हम ले चले यहाँ से इसमें, देखिए क्या हम इसको ऐसा चल सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन cos x को लिखते हैं cos स्क्वायर x/2 फार्मूला माइनस साइन स्क्वायर x/2 बटा, इसको लिख सकते हैं प्लस है तो 2 cos स्क्वायर x/2 dx, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कर दिए, यानी फार्मूला cos x को लिख दिए और इसको तोड़ दिए। अब इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो क्या देगा, देखिए यहाँ से
ये फॉर्मूला आप जानते हैं ना कि cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस पर तोड़ दिए और 1 प्लस cos x यहाँ भी देखे हैं 2 cos स्क्वायर टू तोड़ दिए। अब आइए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बंटवारा करेंगे तो क्या देगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x बाई टू बटा 2 cos स्क्वायर x बाई टू dx, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऊपर में क्या है साइन स्क्वायर x बाई टू बट्टा में लिखिएगा आप, इसके नीचे भी 2 cos स्क्वायर x बाई टू और dx, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऊपर में दो टर्म था, दोनों टर्म को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, नहीं बांट दिए, ठीक है। अब आई यहाँ cos स्क्वायर x बाई टू से इसको काट दीजिए, तो ये क्या बचेगा 1 बाई टू बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ dx बचेगा माइनस, गौर कीजिए साइन स्क्वायर x बाई टू और इसमें भी 1 बाई टू है तो 1 बाई टू को बाहर पहले कर लीजिए, ठीक है। और फिर लिखिए साइन स्क्वायर x बाई टू बाई कॉस स्क्वायर x बाई टू, क्या होगा साइन में कॉस जानते हैं 10, तो 10 स्क्वायर x बाई टू होगा, जो है लिखा रहेगा उसको लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा 10 स्क्वायर x बाई टू dx, ऐसा लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। साइन बाई कॉस को 10 बोलते हैं, तो इसलिए साइन स्क्वायर x बाई टू कॉस स्क्वायर x बाई टू को हमने क्या बोला 10 स्क्वायर x बाई टू। अब यहाँ पर इसका तो इंटीग्रेशन हो गया आपका 1 बाई टू एक्स माइनस 1 बाई टू, गौर कीजिए 10 स्क्वायर x बाई टू का या 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको कहाँ ले जाएंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 पर, तो इसको तोड़ दीजिए फार्मूला पर, तो लिखिएगा इंटीग्रेशन, इसको कहिएगा सेक स्क्वायर x बाई टू माइनस 1, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो रहा है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से 1 बाई टू एक्स सही रहा 1 बाई टू और इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कह सकते हैं सेक स्क्वायर x बाई टू dx, और बताइए इस माइनस 1 बाई टू को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना, क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो आप बोलिएगा ना कि प्लस लिखेंगे 1 बाई टू और dx, इंटीग्रेशन इसमें भी लग जाएगा और 1 से dx को मल्टीप्लाई करेंगे dx। अब आइए यहाँ से लिख सकते हैं आप 1 बाई टू एक्स माइनस 1 बाई टू, बताइए 10 स्क्वायर x बाई टू क्या होगा 10 x बाई टू बाई 1 बाई टू, एक्स का कॉम्पोजिशन डिवाइड, तो क्या लिखेंगे, कहेंगे इसको हम 10 x बाई टू पूरा का डिवाइड इसका 1 बाई टू एक्स का कॉफिशिएंट से प्लस 1 बाई टू और इसका x प्लस सी तो हमेशा जोड़ना है, इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये 2 नीचे है और ये 2 ऊपर जम करेगा, इसलिए 2 से 2 को काट सकते हैं, काट दिए। चलिए देखिए क्या करते हैं यहाँ पर आपका है 1 बाई टू एक्स और यहाँ भी देखिए 1 बाई टू एक्स, दोनों को साथ कर दे तो 1 बाई टू एक्स और माइनस 2 काट चुके हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10 x बाई टू प्लस सी। अब यहाँ से क्या जवाब आएगा, दोनों को जोड़िएगा हाफ एक्स क्या हो जाएगा सिर्फ x हो जाएगा, यानी 2x बाई टू माइनस 10 x बाई टू प्लस सी लिखेंगे, ठीक है। अब हम कह सकते हैं 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ से कहेंगे देयरफॉर I बराबर क्या आएगा x माइनस 10 x बाई टू प्लस सी, आंसर। बात समझे, ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हुआ। अब हम अभी देखें आप क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को हमने सॉल्यूशन किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में है साइन टू द पावर 4x है, 11th में आपका cos टू द पावर 4 2x है और 12 में sin स्क्वायर x बाई 1 प्लस cos x, इस सबको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान। देखिए कैसे, आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन बता रहे हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x dx। सोचिए कौन सा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यानी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी लगेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ गौर कीजिए। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई टू और इंटीग्रेशन देके यहाँ से या यहाँ 4 कर दीजिए डायरेक्ट, कैसे बताते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ ले लेते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। क्या ऐसा करेंगे, समझ में आया कैसे हुआ, बताइए। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, साइन के पावर 4x हो जाएगा dx हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, इसीलिए हम 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किए, उस 4 को 2 का होल स्क्वायर, समझ गए। अब आइए अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पर 1 बाई 4 सही रहा, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमने आपको बताया है। क्या, अगर साइन है 1 माइनस कॉस होता है, अगर कॉस है तो 1 प्लस कॉस होता है, तो क्या लिखिएगा इसको 1 माइनस कॉस में एंगल का डबल यानी 2x और इसका होल स्क्वायर है dx, कोई दिक्कत, तोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा बताइए, कहिएगा 1 बाई 4 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ऐसे लिखिए, और प्लस कॉस स्क्वायर 2x और यहाँ माइनस 2 a के जगह 1 और b के जगह पर आपका cos 2x और यहाँ dx। क्या किए, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, जो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हुए 1 बाई 4 सही रहा, इंटीग्रेशन बताइए 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा प्लस में cos स्क्वायर 2x
और -2 cos आपका 2x dx हुआ। अब इसको इंटीग्रेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तोड़ देते हैं, 3 टर्म है, 1 2 3 तीनों में लगेगा। क्या करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ से 1/4 इंटीग्रेशन dx, ठीक, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे +1/4 और इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx। यहाँ पर क्या होगा, -2 बाहर आएगा तो -2/4 इंटीग्रेशन cos 2x dx। कोई दिक्कत, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर देते हैं और इस 1/4 से मल्टीप्लाई किया, देखिए कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। अब आइए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा तो क्या करेंगे देखिए, इसका तो हो जाएगा 1/4x dx का, इसको हम कर देते हैं 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई नीचे तो 8 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 2x का, ठीक, और dx। और इसको देखिए -1/2 cos 2x का बताइए क्या होगा, cos x होता तो sin x होता, 2x है तो उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या लिखेंगे, इसको बोल देंगे sin में 2x बाई डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर प्लस c हम जोड़ देते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट, यहाँ बाकी कर लेंगे इंटीग्रेशन। आइए क्या होगा, सो देखिए यहाँ 2 से डिवाइड कर दी, कोफिशिएंट इसलिए cos का क्या होता है sin इसीलिए। आइए अब आपका 1/4x प्लस 1/8, इसको तोड़िए फार्मूला, 2 cos स्क्वायर 2x क्या है, cos है तो क्या लिखेंगे, याद है ना आपको, इसको लिख सकते हैं आप, छोटी ब्रैकेट में लिखिए 1 प्लस cos में डबल एंगल तो 2x का डबल क्या होगा, कहिएगा 4x होगा, इतना इंटू dx माइनस 1/4 और यहाँ से कहिएगा साइन में 2x प्लस c, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए अब यहाँ पर फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4x प्लस यहाँ से 1/8 इंटीग्रेशन 1 को dx के साथ था dx और यहाँ से प्लस 1/8 और इंटीग्रेशन में cos आपका होगा 4x dx माइनस 1/4 और यहाँ पर साइन है आपका 2x प्लस c, ठीक है, साइन 2x प्लस c। अब क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ से आप जानते हैं ये 1/4x प्लस 1/8x dx का और ये प्लस 1/8, बताइए cos 4x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, क्या होगा, साइन 4x बाई क्या कहिएगा 4, इसको लिख देते हैं, ऊपर में साइन 4x बाई 4 कोफिशिएंट से डिवाइड होता है माइनस 1/4 साइन में आपका 2x प्लस c, 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये दोनों को जोड़ लीजिएगा। देखिए ये दोनों का अगर हम एलसीएम लेते कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 8, 4 2 का 4 से देंगे तो 2 तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 8 से तो 1 तो यानी x और ये हो जाएगा प्लस कितना 1/8 जो 32 तो कहिए 32 साइन में कहिएगा साइन में 4x माइनस 1/4 साइन में एंगल कितना 2x प्लस c, ये 2x है प्लस c। तो फाइनली क्या देखा, ये हो जाएगा कितना 3x, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से देखिए देयरफॉर देखिए i बराबर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कितना लिखेंगे बताइए, ये हो जाएगा 3/8 x जोड़ दिए प्लस 1/32 साइन में आपका 4x माइनस 1/4 साइन में आपका कितना 2x प्लस c, ये आपका इसका सॉल्यूशन हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए 11 में क्या करना है, राइट, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हम यहाँ से लिखते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन cos टू दी पावर 4 2x dx, क्लियर, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे dx लगाएंगे। अब इसमें वही फॉर्मूला सेम, तो क्या लिख सकते हैं बताइए, कहेंगे इक्वल टू 1/4 और इसको लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और dx। देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 4 और यहाँ पर cos के पावर 4 2x था, 4 से 4 कैंसिल, क्लियर है। अब हम इसको फार्मूला पर तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन, बोलिए 2 cos स्क्वायर 2x का फार्मूला आपको मालूम है ना, क्या लिखाएगा 1 प्लस cos है तो प्लस cos में डबल तो 2x का डबल तो cos 4x हो जाएगा, इतना का हमारा होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए, इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन, तोड़ते हैं 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab के जगह cos 4x करली ब्रैकेट बंद dx हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, फॉर्मूला सिंपल है, उस पर तोड़ते हैं। आइए अब हमारा 1/4 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये छोटी ब्रैकेट में लिखे 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos यहाँ पर 4x और इंटू dx।
अब क्या करेंगे, 3 टर्म है, 1 2 3, तीनों में इंटीग्रेशन को बांट देंगे। तो बांटेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, 1/4 इंटीग्रेशन dx, x के साथ तो dx कहिएगा, प्लस 1/4 और इसको डायरेक्ट करें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टू जा कितना लिख देंगे, 8 लिख देते हैं, इंटीग्रेशन आपका 2 cos स्क्वायर 4x, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 होता, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, अगला फार्मूला यूज कर लेंगे, यहाँ से dx आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बाहर, पहले से 4 था नीचे, तो 4 इंटीग्रेशन cos कहिएगा 4x dx। ध्यान रखिए अगर इंटीग्रेबल लाइक नहीं है तो उसको इंटीग्रेबल लाइक बनाना पड़ता है, जो भी फॉर्मूला लगे, इसीलिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर, नीचे ऊपर बैलेंस हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या देता है, ये देगा आपका 1/4x और प्लस 1/8, इसका इंटीग्रेशन साइन बोली 2 cos स्क्वायर 4x का क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos में 4x का डबल तो 8x कहिएगा, 8x एंगल, ठीक, इंटू dx, इसको काट दीजिए, 2 1 जा 2 2 जा, क्या आ जाएगा, प्लस में दीजिएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन कर ही दीजिए, बताइए cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 4x/4, तो इसको लिख देते हैं sin 4x/4 प्लस c। अब देखिए क्या आ जाएगा बताइए, 1/4x प्लस यहाँ से 1/8 इंटीग्रेशन dx को 1 के साथ, तो dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस 1/8, 4 टू जा 8, और यहाँ पर कहिएगा साइन में 4x प्लस c। अब देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/4x प्लस ये हो जाएगा 1/8x और प्लस यहाँ पर 1/8, cos का क्या होगा साइन, तो कहिएगा साइन 8x, x का गुणांक बताइए, x का गुणांक 8 है, तो आपसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो डिवाइड याद रखना है, तो इंटीग्रेशन इसलिए 8 से डिवाइड कर दिए, और प्लस 1/8 साइन के एंगल 4x प्लस c। अब सबको सिंप्लीफाई, इसको जोड़ लीजिएगा, तो देखिए ना सेम चीज यहाँ जोड़े थे, 1/4x प्लस 1/8x कितना दिया था, 3/8x, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे, यहाँ से कहेंगे देयरफॉर हमारा जो i आएगा ऐड कर लेते हैं, तो 3/8 हो जाएगा 2 और 3 x प्लस ये कितना होगा 64, तो 1/64 साइन के 8x और प्लस 1/8 साइन का आपका 4x प्लस c, ये आपका आंसर है। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखिए कितना आसान है। 12 में क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x बटा 1 प्लस कॉस x है और dx, कुछ नहीं करना है, बस इसको ब्रेक कर दीजिए ना, क्या कीजिएगा बताइए, यहाँ लिख सकते हैं, इसको कहिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़े थे, 1 प्लस ये cos x रहने दीजिए dx, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका 1 का स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस कर दीजिए, तो क्या लिखिएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x इंटू कहिए 1 माइनस cos x, अब बट्टा कहिए 1 प्लस cos x, मल्टीप्लाई में है ना तो आराम से dx लगाइए, इस 1 प्लस cos x काट दीजिएगा, आएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x dx। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन आपका cos x dx क्या देगा, इसका x इसका cos का होगा साइन, तो साइन x और प्लस c इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, देयरफॉर i बराबर x माइनस साइन ऑफ x प्लस c, जो कि आपका आंसर है। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक बताया। आज के वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेके यहाँ 12 तक बताए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 13 से लेके आगे आपको जहाँ तक क्वेश्चन है 24 तक है, 22 तक क्वेश्चन है, 2 MCQ होगा वो बताएंगे। और जितना वीडियो हम आपको बता रहे हैं सबका अगर PDF फॉर्म देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF फॉर्म मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।